जैसे ही दिव्य वृंदावन में करमेती बाई जी पूछी तो उनका भाव देखिए, उन्होंने उस समय भगवान के दर्शन किए। कैसा दिव्य वह दर्शन वृंदावन का। हम जाते हैं तो आज हमारी दृष्टि में वृंदावन अलग रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब करमेती बाई गई तो उन्होंने कैसी दृष्टि से वृंदावन का दर्शन किया। उन्हें वृंदावन में क्या दिखाई दिया, क्या सुनाई दिया। कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में। करमेती भाई जी के भाव से भावित होकर देखिए कि वृंदावन कैसा है, कैसा उन्हें वृंदावन जाकर अनुभव हुआ। कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में मुरली की यह ध्वनि शोर यहाँ। तरु राधे राधे पुकार रहे, खिंचता मन है बरजोर यहाँ। खिंचता मन है बरजोर। कर लो प्रेम कोई लख लो, कर लो प्रेम कोई लख लो। रहता अब भी चित चोर यहाँ। रहता अब भी चित चोर। रहता अब भी चित चोर। रहता अब भी चित चोर। करमेती भाई को उस क्षण भगवान की मुरली ध्वनि सुनाई दी है, जो उस समय द्वापर में गोपियों को भगवान कृष्ण की मुरली ध्वनि सुनाई दी। आज इस कलयुग में जब वृंदावन पहुंची करमेती बाई तो उन्हें भी भगवान कृष्ण की वही मुरली ध्वनि सुनाई दी है। उन्हें भी तरु पल्लव में राधे राधे का नाम सुनाई देता। जिस वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाए, मार्ग में चलते चलते मानो वहां के पत्ते पत्ते से राधा नाम का सुनाई दे रहा हो। राम नाम कौन वहां पर जो जिसका इष्ट में जैसा चिंतन हो उसे अपना इष्ट सदैव वहां पर नजर आता है। जिनके इष्ट कृष्ण थे, ऐसी करमेती बाई को तरु तरी से भी राधे राधे नाम सुनाई दे रहा था। और कहते हैं यमुना के तट पर पहुंची, पुकार रही हैं, हे कृष्ण आज सब कुछ छोड़कर, कुल कान लाज छोड़कर, परिवार को छोड़कर, दीन संसार को छोड़कर आज आपके सहारे इस दिव्य वृंदावन धाम में आपकी कृपा से तो आ गई हूं। अब आप हमें दर्शन दीजिए। और ऐसी भक्ति प्रबल हुई। करमेती बाई ने भगवान के विरह में ऐसा अश्रुपात किया, ऐसा रुदन किया, ऐसा चिंतन किया कि ऐसे मानो लगे कि अश्रु की नदी प्रवाह हो रही हो। कल्पना कीजिए कि कितना उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम में रुदन किया हो कि उनके अश्रु बिंदु रेत में समाहित नहीं हो रहे हैं, मानो रेत में भी स्थान बन गया और अश्रु ऐसे प्रवाह हो रहे हैं कि जमुना जी में वो जल मिल रहा है। इतना रुदन। आज ये सुनकर असंभव सा लग रहा होगा, क्या इतना भी कोई रुदन कर सकता है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में आज भी कहा गया है कि गरुड़ स्तंभ है। जब भी वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते, गरुड़ स्तंभ पर खड़े होकर दर्शन करते थे और भगवान के चरणों में जाकर उनके अश्रु गिरते थे। क्योंकि अश्रु गिरते थे नहीं, अश्रुओं की पिचकारी निकलती थी। इतना विरहाकुल होकर भगवान से प्रेम में रुदन किया करते थे कि अश्रु की पिचकारी भगवान के चरणों में गिरती थी। इतना अश्रुपात होता था। और चैतन्य महाप्रभु जी का ऐसा परम भाव, ऐसे विरह भाव से होकर अपने इष्ट को पुकारते थे कि वहां पर लोग खड़े पात्र लिए खड़े रहते थे कि ये रुदन करते हैं, कुछ वस्त्र में हम उस अश्रु जल को, सिंचन को एकत्रित कर लेंगे। पात्र में निचोड़ लिया करते थे और कई भक्त समूह से उनके स्थान के पास खड़े हो जाते थे कि इन अश्रु जल का यदि छिड़काव हमारे जीवन पर, हमारे तन पर पड़ जाए तो हम भी पवित्र हो जाए। वह भक्ति से परिपूर्ण अश्रु जल यदि हमारे तन पर गिरे तो हमारा मन भी पवित्र हो जाए, हम भी कभी कृष्ण भक्ति के भाव से भावित हो जाए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी
रुदन किया करते थे प्रभु इष्ट विरह में। आज करमेती बाई जी ने भी अपने इष्ट के प्राप्ति के लिए ऐसा रुदन किया कि मानो यमुना जी में वह रक्त, वह अश्रु सिंचित नहीं हो रहे थे। यमुना जी की वह रेत से भी मार्ग मिल गया, रेत में मार्ग मिला, वह अश्रु जमुना जी में प्रवाहित हो रहे। उस अश्रु को जैसे ही जमुना जी ने अपनी धारा में मिलते हुए देखा, मानो जमुना जी भी प्रार्थना कर रही हो, हे कृष्ण आप ऐसी परम भक्ता को दर्शन दीजिए, आप ऐसी परम भक्ता को दर्शन दीजिए। यमुना में तीव्र प्रवाह होने लगा। यमुना जी भी मानो आज परम भक्त के भाव से भावित होकर भगवान से विनती कर रही हूं कि हे नाथ आप कृष्ण, हे नाथ दर्शन दीजिए, करमेती का जीवन धन्य कीजिए।